तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद प्रप्रीत। और आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो मेनली होने वाला है बाइक लवर्स के लिए। मेनली फोकस रहेगा इस वीडियो का मेरे अपाचे 160 और उसके रिव्यू पर। फ्रेंड्स, मेरे को ना यूट्यूब पर मेरे जो वीडियोस हैं उन पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और जो बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड थे, जैसे कि आपकी बाइक का माइलेज क्या है, आपका बाइक माइलेज कितना दे रही है, आपकी बाइक में हीटिंग इशू हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा हीटिंग इशू हो रहा है, कूल डाउन जल्दी हो रही है कि नहीं, और सबसे जो मेनली टॉपिक था वो है वॉबलिंग का टायर वॉबलिंग का इश्यू। तो ऐसा है जो मेरे को लगता है लगभग 90% जिनके पास अपाचे हैं उन सब ने फेस किया है। हालांकि और बाइक्स ने भी है, पर अपाचे में तो यार ये है ही है मैन्युफैक्चरिंग। मैंने इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिए। मेरे को मतलब इतने लोगों के कमेंट आए यार कि हाँ हम भी ये इशू फेस कर रहे हैं, हमें भी वॉबलिंग इशू फेस हो रही है। किसी की 50 से 60 की स्पीड पे हो रही थी, किसी की 60 से 70 पे, किसी की 80+ स्पीड पे हो रही थी और किसी की तो हर स्पीड पे हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा मेरा, आप जाकर वीडियो देखेंगे ना, कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा है कि सबको वॉबलिंग इशू फेस हो रहा था। और सारे कह रहे थे कि एक और इस पर वीडियो बनाइए, पूरा क्लियरली समझाइए कि क्या दिक्कत है, क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। और मेरा इस चीज़ का सोल्यूशन हो पाए कि नहीं, क्योंकि मेरे को भी अपनी 164V में वॉबलिंग का इशू फेस हो रहा था। तो आज मैं इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करूँगा। आपका हीटिंग इशू, माइलेज इशू, आपका कंफर्ट का भी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो राइडर की सीट है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, साथ के साथ पिलियन की सीट भी। तो हीटिंग इशू, वॉबलिंग इशू, कंफर्ट, ये सब चीज़ों और माइलेज को, ये सब पॉइंट्स में क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा टॉपिक माइलेज का। यार इस बाइक का माइलेज मेरे को तो बहुत अच्छा मिला है। हालांकि मैंने और लोगों से भी पता किया था, जिन लोगों के मेरे वीडियोस पे कमेंट आए थे, तो सबको लगभग 40-45 तक माइलेज आराम से मिल रहा है। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को TVS अपाचे 164 में, मेरा 2021 मॉडल है, मेरे को इस बाइक ने 50 का माइलेज दिया है। 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मेरे को आराम से मिला है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने एक माइलेज का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने विद प्रूफ रीडिंग दिखाकर शो किया हुआ है कि मेरी बाइक ने पूरे 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। तो माइलेज के हिसाब से तो यार ये बाइक एकदम परफेक्ट है। आपको पावर भी बढ़िया मिल रही है, आपको पिकअप कंफर्टेबल सब मिल रहा है। साथ के साथ अगर आपको माइलेज भी 45-50 मिल जाए तो और कहने क्या, क्योंकि इस सेगमेंट की अगर आप और बाइक्स पे जाएंगे तो वो 40-45, इससे ऊपर माइलेज बिल्कुल नहीं देती हैं। इसमें उस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसमें आपको पावर तो मिल ही रही है, साथ के साथ आपको माइलेज भी मिल रहा है। तो आई होप इस टॉपिक में आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे को 50 का माइलेज मिल रहा है और मेरे को क्या, सबको ही लगभग 45-50 आराम से ये बाइक दे देती है बिना किसी दिक्कत के। हाँ, पर उसमें ये है कि आपको एक जेन्युइन वे में चलानी है, यानी 60-70 के लगभग सीट। अगर आप रखेंगे 80, 90, 100+ तो देखिए 40-42 तक ही माइलेज जाना है, बल्कि कम भी हो सकता है। आप जेन्युइन चलाएंगे तो बाइक भी आपको जेन्युइन माइलेज देगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, जो कि है कंफर्ट के मामले में यार बहुत अच्छी है। मतलब राइडर सीट तो इतनी कंफर्टेबल है, आप मतलब 2-3 घंटे की लगातार राइड करें, आपको इतनी ज़्यादा थकान नहीं होगी। हाँ, 2-2.5 घंटे के बाद आपको हल्की फुल्की थकान शुरू हो जाएगी थोड़ी बैक पर हाँ, और बाइकों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। अगर आप जाएंगे MT में जाएंगे या फिर आप हीरो की एक्सट्रीम पर जाएंगे 160 में, उसमें भी आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता। इस सेगमेंट में थोड़ा कंफर्ट का रहता है, पर राइडर के लिए तो बहुत अच्छा है कंफर्ट। मैं आराम से बाइक चलाता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं होती है, ना मुझे हाथों में, हैंड में कोई दिक्कत होती है। हैंडल बार जो पकड़ने में है, मतलब इसका हैंडल बार का पोजीशन, सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है। पर अगर हम बात करते हैं पिलियन सीट की, तो यार पिलियन सीट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा बैठ सकते हैं। आधे घंटे के बाद तो ऐसा हो जाती है पीछे की सीट जैसे एक लाइक फट्टा होता है ना लकड़ी का, पूरा हार्ड सॉलिड, वैसी हालत हो जाती है। आपका बैक भी बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है। और सभी में ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि इसी बाइक में है। पर हाँ, ये है कि छोटी राइड्स के लिए ठीक है पिलियन के लिए, बाकी बड़ी राइड्स के लिए नहीं। और दूसरा, कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि जैसे कुछ लोग अपनी फैमिली बाइक के वे में इसको लेना चाह रहे थे, तो उनका ये भी कमेंट आया था, पूछना था उनका कि इसमें थोड़ी एजेड लोग बैठ पाएंगे, मतलब मेल फीमेल्स दोनों। तो हाँ जी, बिल्कुल इसकी सीट इतनी ज़्यादा अप साइड पे नहीं है, थोड़ी सी फ्लैट साइड पे है। तो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी मम्मी आराम से सीट पर बैठ जाती हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ऐसा नहीं है जैसे MT वगैरह में तो ना सीट छोटी है, या KTM पे आप जाओ तो बहुत ही हाई पे है ड्यूक वगैरह की सीट, तो उसमें आदमी नहीं बैठ पाता। उनमें तो
मेल्स फीमेल्स क्या एजिड क्या हम लोग भी बहुत मुश्किल से बैठ पाते हैं, कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। तो इसके उस मामले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर बंदा बैठता है पीछे। हाँ बस ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठ सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए राइड के लिए आराम से बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब माइलेज और कंफर्ट का टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो है हीटिंग इशू। हीटिंग इशू देखिए मेनली नई बाइक्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि नई बाइक्स में मैंने आपको एक पुराने वीडियो में भी अपने बताया था कि इंजन ऑयल का लेवल भी थोड़ा कम रहता है जो कंपनी देती है, और दूसरा भी इंजन नया भी होता है, वो थोड़ा भी चलेगा रवा होगा तो थोड़ा बहुत शुरू में हीटिंग इशू रहता है। जो उसके कंपोनेंट्स है वो थोड़े बर्न होते हैं प्लास्टिक वगैरह के, तो ग्रीस वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ ये है कि शुरू में बाइक थोड़ा हीटिंग ज़्यादा होती है और कूल डाउन बहुत देर से होती है। अब धीरे धीरे करके वो टाइम पीरियड कम हो जाता है, मतलब कूल डाउन आधे घंटे में जाके हो जाने लगती है। पर एक चीज़ है कि अगर आप बाइक को लगातार चला रहे हो, 1-1.5 घंटे के बाद मैंने फील किया है, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि मेरी बाइक में हीटिंग इशू आना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स मेरे को जो लेग्स हैं, लेग्स में हीट फील होने लग जाती है 1-1.5 घंटे के बाद। और अगर वो मौसम गर्मियों का, मतलब हम मई जून में धूप में चला रहे हैं, तो उसमें तो यार और ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है लेग्स में। तो हाँ हीटिंग इश्यू तो है थोड़ा, पर FI इंजन है तो थोड़ा गर्म तो इंजन रहेगा और कूल डाउन देर से होगा, तो ये भी एक तरीके से नॉर्मल ही है बस। तो भाई लोग, हीटिंग, माइलेज और कंफर्ट के बाद अब आते हैं सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक और सबसे ज़्यादा करंट टॉपिक, वॉबलिंग इशू के बारे में। वॉबलिंग इशू है, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने भर के कमेंट्स आ रखे हैं कि हाँ भाई हमने भी फेस किया, हमारी भी बाइक में हो रहा है, अपाचे में, 2V में, यहाँ तक कि हीरो की बाइक्स में, बजाज की बाइक्स में, डोमिनार में, हर बाइक का मेरे को कमेंट आया है कि हाँ भाई हमें फेस हो रहा है। सब लोग परेशान है इस चीज़ से। कुछ लोगों का कहना था कि उन लोगों ने टायर चेंज कराया, उन्हें तब वॉबलिंग इशू फेस होने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज कराया तब इशू होने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने सब कुछ करा लिया, टायर भी चेंज करा लिया, फ्रंट और रियर, कॉन्सेप्ट भी चेंज करा लिया, तब भी उन्हें फेस हो रहा है। और कुछ लोगों का तो मैन्युफैक्चरिंग वॉबलिंग इशू था, जो कि मेरा था सेम। मेरे को भी, जैसा मैंने आपको बताया हुआ अपने वीडियो में, कि मेरे को भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही था मेरी बाइक का। जब मैंने बाइक ली थी थोड़े टाइम बाद ही मेरे को वॉबलिंग का इशू फेस होने लग गया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपना बताता हूँ। लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अपना बताइए, सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगर अपना बताऊँ तो भाई, जैसा मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि मेरे को वॉबलिंग इशू आ रहा था 80+ के ऊपर, 70-80 की स्पीड के ऊपर जाने पे मेरा टायर वॉबल कर रहा था फ्रंट का। तो मैं शोरूम गया, मैंने फ्रंट टायर चेंज कराया, डिस्क, अलॉय, टायर, सब कुछ पूरा सेट चेंज हुआ। और मैंने बताया भी था कि जो मेरी जो डिस्क की प्लेट होती है ना, जो डिस्प्ले की डिस्क होती है मेरी, उसमें हल्का सा बैंड था उसका एक पार्ट, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत लोगों के गाइस कमेंट्स आ रहे थे कि आप दिखाइए, पार्ट की फोटो दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि आपका क्या दिक्कत थी। तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो मेरी ये डिस्क प्लेट है ना, इस प्लेट पे यहाँ अंदर की साइड पोर्शन है इसका, वो हल्का सा बैंड था। तो वो क्या हो रहा था कि जब टायर ज़्यादा फोर्स पे घूम रहा था, रोटेट हो रहा था, तो उस पर ज़्यादा फोर्स पड़ रही थी, तो वो एक साइड को धक्का दे रहा था बार बार बाइक को। उस वजह से मेरे टायर में वॉबलिंग का इशू आ रहा था। तो जब मैंने ये टायर प्लस ये अलॉय पूरा ही सेटअप मैंने पूरा चेंज कराया था, तो मेरे को ये इशू आना बंद हो गया था। क्योंकि क्या था कि जब डिस्प्लेट आपकी सही लग गई है तो प्रॉपर स्पीड पे भी वो प्रॉपरली काम कर रहा था। तो ये पार्ट था जिन लोगों की डिमांड थी कि आप दिखाइए। तो गाइस, ये थी वो चीज़। तो वो चीज़ मेरा बैंड था, तो इस वजह से वॉबलिंग इशू हो रहा था। वहाँ भी अंडर वारंटी था, मतलब 1 महीना ही हुआ था बाइक को लिए हुए, तो उन्होंने चेंज करके मेरे को दे दिया था। उसके बाद थोड़ा टाइम सही रहा, मैंने बाइक चलाई, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को वॉबलिंग का इशू हल्का फुल्का फेस होता रहा, पर अब वापस से मेरे को टायर वॉबलिंग का इशू दोबारा फेस होने लग गया है। वो होने लग गया मेरे को 55 से 60 के बीच में, यानी 50 से 60 किलोमीटर पर आप लगा लीजिए अंदाजा, 50 से 60 की स्पीड के बीच में मेरे को वापस से वॉबलिंग का इशू फेस होने लग गया है। और ये मैंने भाई चेक करा लिया, दोबारा शोरूम में जाकर भी चेक करा लिया, उनके समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। आउटसाइडर से पूछा था तो उन्होंने भी यही बताया कि जी इसका कोई टायर चेंज कराओ या कौन सा चेंज कराओ। बाहर तो मैंने बाइक भाई छिड़वाई नहीं, देखो मुझे रिस्क है कि मैं बाहर तो करवाऊंगा नहीं, जो भी काम कराने शोरूम में ही कराऊंगा, सर्विस सेंटर में। तो पर उसके बाद में गया नहीं, जब उनको मैंने दिखाया उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है और ये तो चीज़ रहेगी थोड़ी बहुत। तो मैंने फिर ज़्यादा पंगे नहीं लिए, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 50 से 60 10 किलोमीटर की रेंज में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं भी फ़िलहाल उससे चला रहा हूँ। तो भाई आप लोगों को भी बाइक में ये बिल्कुल आ रही होगी। इसका सोल्यूशन यार मैं सच कुछ ऐसा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी है। आप कॉन्सेप्ट चेंज करा के देख सकते हैं, आप टायर चेंज करा के देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, किसी का कॉन्सेप्ट करा के ठीक हो गया, किसी का टायर चेंज करा के ठीक हो गया, किसी का दोनों को करा के भी नहीं हुआ है।
तो ऐसा है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, सर्विस सेंटर में जाकर दिखाइए, एक बार बाहर भी दिखा लीजिए, क्योंकि कई बार आपको बाहर कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक मिल जाता है जो काफ़ी टाइम से कर रहा है, जिससे थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज होती है इन बारे में। क्योंकि यार शोरूम वाले भी मैकेनिक को नए नए रखते हैं, ज़्यादातर तो ट्रेंड भी नहीं होते कंपनी से, तो उन्हें भी इतना पता नहीं रहता है। बाकी यह है कि सॉल्यूशन इसका हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ ये है कि वॉबलिंग का इशू थोड़ा बहुत रहेगा। बस ये मेरा कहना है कि आप थोड़ा सेफली राइड करिए, हैंडल्स को प्रॉपर पकड़ कर राइड करें, क्योंकि क्या होता है कई बार आदमी चलाता हुआ छोड़ देता है कि चल कोई बात नहीं 5-10 सेकंड के लिए मैं दोनों हैंडल बार छोड़ देता हूँ। उसमें क्या रहता है, अगर उस टाइम पे कोई वॉबलिंग इशू आ गया और टायर के नीचे कोई छोटा मोटा सा भी कंकड़ पत्थर कुछ आ गया, तो आपका टायर ज़्यादा डिसबैलेंस होकर आपकी बाइक स्किड भी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए यार मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं खुद प्रॉपर दोनों हाथ पकड़ कर पूरा हैंडल प्रॉपर सेफ्टी के साथ चलाता हूँ बाइक, हाई स्पीड नहीं जाता मैं ज़्यादा। तो ये है कि आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ थोड़ा इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये दिक्कत है। बाकी हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि टायर वाइड टायर यूज़ करने से भी वॉबलिंग का इशू आ सकता है, और वाकई में आ सकता है, क्योंकि क्या है एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर है, अगर उस हिसाब से कंपनी ने सेट किया है, उसमें आप एक वाइड टायर लगा देंगे तो उसका थोड़ा बहुत डायमेंशंस डायमीटर चेंज हो सकते हैं, तो उससे भी हो सकता है। बाकी एज सच आप एक बार मैकेनिक को, जैसे मैंने कहा, चेक करा सकते हैं बाहर भी, और सर्विस सेंटर वालों को भी, और ठीक हो सकता है। और आई होप कि आपका ठीक हो जाए वॉबलिंग का इशू, क्योंकि यार बहुत बेकार चीज़ है ये, बहुत अजीब सा लगता है जब दोनों हाथ छोड़ो ना, पूरा वाइब्रेट मारता है जो हैंडल। तो ये है। तो गाइज ये था सब, मैं सोचा था एक चलो 3-4 मेनली टॉपिक्स के जिनके कमेंट आ रहे थे, मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो छोटा सा बना लूँ आज। तो आज इसी चक्कर में मैंने आपका हीटिंग का, कंफर्ट का, माइलेज का और मेनली वॉबलिंग का, इसका मैंने पॉइंट डिस्कस करे आपसे। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, नॉलेजेबल लगा होगा, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी। तो अगर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो वो भी कीजिए, और जुड़े भी रहिए चैनल के साथ। इसी तरह के और भी टीवीएस से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे। वॉबलिंग का अगर मुझे और कोई भी सोल्यूशन मिलता है किसी के कमेंट के थ्रू या कहीं आउटसाइड से इन्फॉर्मेशन से, तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। We'll be right back.